हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल लेने से केवल आपका लिवर ही ख़राब होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अल्कोहल ना केवल लिवर को ख़राब करती है, उसके साथ साथ आपकी किडनी, आपका पैनक्रियाज, आपके इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग और आपको डिप्रेशन पैदा करती है। और ये डिप्रेशन डे बाई डे बढ़ता है, जिसके कारण आपका अल्कोहल का इंटेक डे बाई डे बढ़ता चला जाता है। और जनरली आप एक पैक से शुरू करते हैं और कुछ साल के बाद पता लगता है कि आधी बोतल और एक बोतल भी आपके लिए सफिशेंट नहीं होती है और आपका जो अल्कोहल का इंटेक है वो डे बाई डे बढ़ जाता है और आपका लिवर फैटी हो जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि फर्स्ट स्टेज में आपका जो लिवर है वही चपेट में आता है, लेकिन सेकंड स्टेज आते आते आपका किडनी, आपका लिवर, पेनक्रियाज, आपके इंटेस्टाइन और आपका डिप्रेशन यानी आपका ब्रेन, ये सब प्रभावित होते हैं और आपको धीरे धीरे ये जो आपका अल्कोहल का इंटेक है ये एक लत में, एक बीमारी में बदल जाता है और ये एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है। फिर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से अपने आप को नॉर्मलाइज रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए फिर आपको अल्कोहल लेनी ही पड़ती है। फिर अल्कोहल डिसाइड करती है कि आपको क्या करना है और आपकी बॉडी डे बाई डे ज़्यादा डिमांड करती है। तो यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आई एम ए वर्किंग एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन एंड द प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। लास्ट 18 ईयर से मैं लाइफ स्टाइल डिसीज़ एंड एज ए गेस्ट्रो फिजिशियन आई एम वर्किंग इन साउथ दिल्ली, छतरपुर। तो आज हम बात करेंगे कि अल्कोहल लिवर को कैसे ख़राब करती है और उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं और अल्कोहल जो है क्या वो केवल लिवर को ही डैमेज करती है या उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो वो डैमेज कर देती है, और क्या इसका सही तरीका है, इससे कैसे बचाया जाए और कैसे इससे छोड़ा जाए। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि जो हम अल्कोहल लेते हैं वो हमारे बॉडी में जाके एल्डिहाइड, वाटर एंड एसिड प्रोड्यूस करती है, जिससे कि आपने देखा होगा कि बॉडी में एडिमा आ जाता है, यानी हाथ पैरों पे सूजन आ जाती है, आपका लिवर फैटी हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर विटामिन B12 का फॉर्मेशन कम हो जाता है और आप काफ़ी डिजीनेस, काफ़ी वीकनेस फील करते हैं और आप काफ़ी डिप्रेसिव फील करते हैं और मॉर्निंग में आपको एक हेडेक होता है, एक हैवीनेस होती है, कई बारी वॉमिटिंग भी डेवलप होती है और एक टाइम के बाद लिवर बीमार हो जाता है, आपका हेपेटाइटिस हो सकता है, आपको जॉइंटिस हो सकता है या फिर और लिवर के इन्फेक्शंस भी आपके अल्कोहल से डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अल्कोहल के साथ कि अल्कोहल आपको डे बाई डे आपकी बॉडी को ज़्यादा चाहिए, यानी इसका मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि जितना आप अल्कोहल लेते हैं उससे एक पीक लेवल आप सस्टेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक लेवल आता है, अच्छा लगता है और आप काफ़ी इमोशनली चार्ज हो जाते हैं, आप काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आते हैं और आपको एक लस्ट की एक अच्छी फीलिंग होती है। उसका कारण होता है हमारी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन जो है एंजाइम्स, हार्मोन्स, उसका सिक्रीशन, प्लस अल्कोहल के कारण सेरोटोनिन, डोपामाइन के सिक्रीशन बढ़ जाता है और दूसरा जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है लाइक टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, उसका सिक्रीशन भी बढ़ता है। तो इस कारण हम बेटर फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये 1 आवर टू 3 आवर्स तक ही ये फीलिंग रह सकती है। उसके बाद ये फिर नॉर्मलाइज होती है और बॉडी के अंदर बैड इफ़ेक्ट, यानी कि आपको हेडेक होगा, आपको डिजीनेस होगी, आप डिसोरिएंटेड रहेंगे और आपको फिर क्लिनिकली जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब 2 तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, एक अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, एक नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज़। यानी कि बहुत ज़्यादा घी खाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड लेना, एक्सरसाइज ना करना या लिवर की बीमारी होने के कारण या कुछ दवाइयाँ हैं उनके लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण, नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यानी जो स्टीरॉयड है या जो पेन किलर हैं वो, या फिर कुछ हार्मोन्स प्रिपरेशन है, वो आपको ये दिक्कत परेशानी पैदा कर सकती हैं। दूसरी कैटेगरी है अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, जिससे कि अल्कोहल के कारण ही हमें ये तकलीफ़ परेशानी होती है। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी जो दारू की या अल्कोहल की जो लत है वो एक डिप्रेशन है, वो एक बीमारी है, वो एक कहीं ना कहीं आपकी विल पावर कमज़ोर है, आपका जो सिस्टम है वो कमज़ोर है या आपका सिस्टम उसका डिपेंडेंट हो चुका है।
तो इस सब से आपको बाहर आने के लिए पहले आपको मेंटली एंगेज करना होगा, आपको अपनी विल पावर यूज़ करनी होगी, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, टाइम से खाना खाना होगा, प्लस आपको अपनी नींद को, स्लीप को इंड्यूस करना होगा। देखा ये जाता है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं उन्हें यदि भूख ना लगे या 1-2 दिन नींद ना आए या अच्छी फीलिंग ना हो तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं और फिर वो दारू पी लेते हैं। देखो, दुनिया में कोई भी इंसान पहले दिन 1 बोतल या आधी बोतल नहीं पीता, हर इंसान 1 पैक से ही शुरू करता है। लेकिन 99% लोग दुनिया में एक टाइम के बाद अल्कोहल के आदी हो जाते हैं और केवल 1 से 1.5% लोग हैं जो अल्कोहल के इंटेक्स को कंट्रोल में रखते हैं पूरी लाइफ और उसको नहीं बढ़ने देते। बट ऐसा परसेंटेज बहुत कम है क्योंकि बॉडी डे बाई डे ज़्यादा डिमांड करती है और आपको कुछ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल हर दिन ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो एक बॉडी की डिमांड होती है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे लेवल पे आता है कि आखिर फिर इसका समाधान क्या है, इलाज क्या है। देखो, अच्छी बात यह है कि फैटी लीवर ग्रेड 1 या 2 है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है दवाइयों से और लाइफ स्टाइल चेंज से, और अल्कोहल यदि आप बंद कर देंगे। लेकिन यदि आपका लिवर डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, मोर देन 30% वो डैमेज हो गया है, तो फिर उसको नहीं ठीक किया जा सकता। या फिर आपका जो लिवर है वो स्वेल्ट कर गया है, फूल गया है और आपके एंजाइम लगातार डबल से भी ज़्यादा बढ़े रहते हैं मोर देन 3 मंथ्स और आपको जॉइंटिस बार बार आता है, तो फिर आपको लिवर कैंसर का खतरा है, आपके जीवन को खतरा है। तो इमीडिएटली कॉल दीजिए, अपने सिम्टम्स को, अपनी परेशानी को समझिए। और अगेन आई एम रिपीटिंग, अल्कोहलिज्म एक डिप्रेशन है, एक बीमारी है। इसको एज ए बीमारी आप ट्रीट करिए, फिजिशियन की हेल्प लीजिए, काउंसलिंग कराइए, पॉजिटिव एंगेजमेंट सर्च करिए, फिज़िकली एक्टिव लाइफ स्टाइल ऑप्ट करिए और मेंटली फिज़िकली आप अपने को एंगेज रखिए। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें अच्छे बुरे दिन आते हैं। आप अननेसेसरी किसी चीज़ को गिल्ट को मत कैरी करिए, ना कोई कंप्लीट है ना कोई खुदा है। और आप केवल अल्कोहल लेके जो प्रेजेंट आपके चैलेंज है, जो थॉट्स है, उससे आप भागते हैं। अपनी विल पावर को डे बाई डे आप घटा रहे हैं। आप अपनी विल पावर यूज़ करिए और आप डॉक्टर से सपोर्ट लीजिए, आप काउंसलर से सपोर्ट लीजिए। कुछ दिन दवाइयाँ चलती हैं जिससे कि आपका एडिक्शन का जो डिज़ायर है, जो आपको दारू पीने की इच्छा है, वो मिनिमाइज़ हो जाती है और फिर आप एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल ऑप्ट कर पाते हैं। तो आप देर ना करें, यदि आप उस कंडीशन में हैं, आपको उस तरह का कोई सिम्टम्स है, कोई परेशानी है, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। बट इमीडिएटली कॉल दें, लिवर के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए, किडनी के लिए, पैनक्रियाज के लिए और ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए अल्कोहल नुकसानदायक है। एक स्लो पॉइजन है जो लेट एंड अर्ली आपको डैमेज करेगा, कैंसर कर सकता है और जिससे आपकी मौत हो सकती है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।